कहीं डरा रहा भीषण तूफान। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। तो कहीं गर्मी और लू के थपेड़े ले रहे जान। मौसम की मार और कुदरत के बदलते रुख से आधा हिंदुस्तान परेशान है। देश के पूर्वी हिस्से में तूफान रिमल कहर बरपा रहा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफानी रफ्तार से ऐसी तेज हवाएं चल रही हैं कि उनके रास्ते में पेड़, घर या खंबे जो भी आया वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिन इलाकों से तूफान गुजर गया वहां डरा रही है भारी बारिश। रात को बहुत ज़्यादा हवा था और पानी भी ज़्यादा भी था। डर डर कर रहना पड़ता है हम लोग को। पूर्वी हिस्सा तूफान बारिश से बेहाल है तो उत्तर और मध्य भारत सूरज की प्रचंड लहरों से उबल रहा है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है और अब तो ये बॉर्डर पर मुस्तैद जवानों की भी जान लेने लगी है। अब आइए देखिए, जब तूफान आया तब आलम क्या था। पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं आप, पेड़ जोरों से न सिर्फ हवा में हिल रहे थे बल्कि बहुत से पेड़ उखड़ गए हैं तेज हवा में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि देख रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं ये शख्स लाइनमैन है। ये आकर ट्रेन जो खड़ी थी ट्रेन के व्हील पर चेन बांध रहा। हवा बहुत तेज होने की वजह से ट्रेन कहीं आगे पीछे ना जाए, इसलिए ट्रेन के व्हील पर भी चेन बांध दी गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। कोलकाता में पेड़ गिर गए जगह जगह पर। उसके बाद पेड़ों को काटा गया क्योंकि रास्ता जाम हो गया था, गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी, इसलिए कटर से पेड़ों को काटा गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। खुद मौके पर गवर्नर पहुंचे, राज्यपाल पहुंचे देखने के लिए, हालात का जायजा लेने के लिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाई लेवल मीटिंग ली थी, बड़ी बैठक ली और इस बैठक के जरिए तैयारियों का जायजा लिया कि आखिर तूफान से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम। तूफान में क्या नुकसान हुआ है, क्या तैयारी थी जिसकी वजह से जानमाल का नुकसान कम हुआ है, यह आपको बताता हूं। बंगाल और पूर्वी भारत में भीषण तूफान रिमल टकराया। तूफान के असर से 135 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, लेकिन तूफान से निपटने की तैयारियों ने बचा लिया। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी खुद तूफान पर नजर बनाए हुए थे। पीएम मोदी ने तूफान से निपटने के लिए पहले अहम बैठक की और कहा कि बंगाल सरकार को केंद्र का पूरा समर्थन है। उन्होंने बंगाल में एनडीआरएफ और सेना को भी उतार दिया। निर्देश दिया कि लोगों को पर नजर रखें, हादसे से बचाएं, बताएं कि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें आने वाली हैं, जमीन के साथ हेलीकॉप्टर से भी मुनादी करें और खतरे वाले क्षेत्र से लोगों को फौरन हटाएं। 1 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाए गए। इसका असर यह हुआ कि तूफान ने नुकसान तो पहुंचाया। अकेले कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, खंबे उखड़ गए, लेकिन तैयारी और सही जानकारी से जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सुंदरबन और कोलकाता में जरूर तूफान से 2 लोगों की मौत हुई। एक की मौत दीवार गिरने से हुई और एक की पेड़ के नीचे दबने से। कोलकाता का एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद रहा। इससे करीब 400 उड़ानों को रद्द किया गया, लेकिन किसी तरह के हादसे का खतरा टल गया। तूफान अब कमजोर होकर असम, मेघालय की ओर बढ़ गया है, जबकि बंगाल में इसके असर से कई जगह भारी बारिश हो रही है। तूफान के बाद बारिश से भी निपटने की तैयारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। वेरी सीवियर साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था और उस समय विंड स्पीड थी तकरीबन 110 से 20, गस्टिंग स्पीड 135 बताई जा रही थी और अभी वो वेरी सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन में बदल गया है। डेथ की रिपोर्ट आई है कलकत्ता से, जिसमें एक वॉल कोलैप्स के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसके अलावा तकरीबन 200 पेड़ अलग अलग जगहों पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके वजह से ब्लॉकेज हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क एनडीआरएफ और जो अन्य एजेंसीज हैं स्टेट की, इनके माध्यम से किया जा रहा है। अब देखिए जरा, आप देख रहे हैं गर्मी कितनी पड़ रही है। गर्मी इतनी है कि देखिए रोटी पका रहा है एक जवान बीएसएफ का, रेत में रोटी पका रहा है। देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है। गाड़ी में तवा जैसी गर्मी और गाड़ी पर रोटी सिक गई है। देख रहे हैं, जवान ने रोटी सेक ली और रोटी सेकी और रोटी खाई। इतनी गर्मी पड़ रही। कल मैंने आपको दिखाया था एक जवान ने कैसे अंडा बॉईल कर लिया, पका लिया और उसके बाद अंडा खा लिया। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर रेगिस्तान में गर्मी के हालात क्या है।
गर्मी से स्थिति कैसे बिगड़ती चली जा रही है रेगिस्तान की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये आप देख रहे हैं रेगिस्तान की तस्वीर। देश में गर्मी और तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। गर्मी, लू का कहर लोगों की जान तक लेने पर आमादा है। पाक बॉर्डर पर लू लगने से 2 जवानों की मौत हो गई है। कड़ी धूप के बीच जैसलमेर में जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे और लू लगने से उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर मौत हो गई। वॉल 2 पर ग्राफिक दीजिए। दरअसल जैसलमेर बॉर्डर से रेगिस्तान का इलाका लगता है। एक तो रेत जल्दी गर्म हो जाती है, ऊपर से धूप का कहर भी होता है। इस वजह से यहां तापमान 55 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ऐसे मुश्किल हालात में भी जवान सरहद पर मुस्तैद हैं। वो 6-6 घंटे की शिफ्ट में बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। राजस्थान में 4 दिन में गर्मी ने 30 लोगों की जान ले ली। देश के 15 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है और 37 शहरों में तो तापमान 45 डिग्री, मतलब आधे से ज्यादा देश लू का कहर झेल रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया। बिहार और मध्य प्रदेश में भी हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ गए। बहुत से लोग पहले पहाड़ों का रुख करते थे, लेकिन अब जम्मू में भी पारा 42 डिग्री, ऊना में 44 तक पहुंच चुका है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी हीट वेव है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गर्मी के चलते धारा 144 लगा दी गई है ताकि बेवजह लोग गर्मी में न निकले और सुरक्षित रहें। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक मृत्युंजय और सुरेंद्र पॉल। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रहा है। इस बार जो पूर्वानुमान आज जारी हुआ है, इसके हिसाब से अगले 2-3 दिन ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल सकता है। यानी 4 से 6 दिन या 7 दिन तक हीट वेव कंडीशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जून महीना में इस बार देखने को मिल सकता है। हमारा पूर्वानुमान है 30 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके वजह से अरबियन सी में भी मॉइस्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आने की संभावना है। 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा। मानसून तो बहुत दूर है अभी। शिमला में पिछले कल 2014 के बाद जो है 30.6 जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और इसी तरह से प्रदेश के कुछ अधिकांश हिस्सों में हीट वेव कंडीशन प्रिवेल की। कुछ 3 जिले ऐसे हैं जहां तापमान जो है 6 डिग्री से ज्यादा रहा है सामान्य से, वो हैं बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर। और ये जो कंडीशंस हैं हीट वेव की और गर्मी की अगले 48 घंटे तो कंटिन्यू करेंगी। ऑरेंज अलर्ट रखा हो हमने जिलों में, लू जैसी कंडीशंस होंगी और 1-2 जिले ऐसे भी रहेंगे जहां पे सीवियर हीट वेव भी चल सकती है, थोड़ी सी ज्यादा गर्मी होगी।